Welcome to the channel Simple Tricks by Mrs. Mukti Thakur. In this channel, you will see the simplest tricks of maths to find any solutions within seconds. Let's start the video. आज का टॉपिक है स्क्वायर रूट। चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टली मैं एग्जांपल से स्टार्ट करती हूँ। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 4489। सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ता है, हमें ये देखना होता है कि गिवन नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये हम कैसे पता लगाएंगे, ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ये जो है ये मैं देख के बता सकती हूँ कि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, सो इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। जब हम स्क्वायर बोलते हैं, जैसे स्क्वायर रूट स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है 2। हम यहाँ यूनिट प्लेस से 2 का पेयर लेंगे, मतलब यूनिट प्लेस से हम पेयर लेंगे, पेयर में लेंगे मतलब 2 डिजिट लेंगे, दैट इज यूनिट डिजिट्स एंड 10 डिजिट्स। और जो रिमेनिंग नंबर है उसका हम अलग से अलग ग्रुप में ले लेंगे। अब हमारा जो यूनिट डिजिट है वो 9 आया है। हमको पता है कि 9 3 के स्क्वायर में आ सकता है या फिर 9 7 के स्क्वायर में आ सकता है। यूनिट प्लेस में या तो 3 आएगा या 7 आएगा। और एक चीज़, जब भी हम ये लेते हैं, जैसे ये 3 तो दूसरा 7 ही होगा, मतलब इन दोनों का सम ऑलवेज 10 ही आएगा। अब ये हमने छोड़ दिया, हमको समझ में आ गया ये 3 या 7 में आएगा। अब जो रिमेनिंग ये जो सेकंड पेयर बचा है, इसमें हम देखेंगे ये 44 जो है कौन से 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। जैसे यहाँ 44 6 का स्क्वायर होता है 36 और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो 44 जो है ये 6 और 7 के बीच में आता है। हम लोग ऑलवेज, जैसे ये 6 और 7 के बीच में आ रहा है 44, तो हम लोग स्मॉलर नंबर ही लेते हैं। तो हमको समझ में आ गया है, जब हम ये स्क्वायर ऑफ 4489 लेंगे तो इसके आंसर में जो टेंस, हमको ये पता है कि आंसर 2 डिजिट में आएगा, 10 डिजिट एंड यूनिट डिजिट। आंसर का जो 10 डिजिट्स है वो हम डायरेक्टली जो छोटा नंबर होता है, जिन जो चीज़ के बीच में ही आता है, जिन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में जो गिवन पेयर जो है वो आता है, उसका जो छोटा नंबर, जैसे 44 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर के बीच में आता है, तो 6 और 7 में छोटा कौन सा है 6, तो हम छोटा वाला नंबर 6 ले लेंगे। तो हमारे 10 प्लेस में 6 आ गया। अब बच्चा हम 3 और 7 में से कौन सा नंबर यूनिट प्लेस में रहेंगे, क्योंकि 3 के स्क्वायर में भी यूनिट डिजिट 9 आएगा, 7 के स्क्वायर में भी यूनिट डिजिट 9 आएगा। इसको पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो 2 नंबर है 6 और 7, उसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 और 7 का मल्टीप्लिकेशन किया है, 7 6 42। अब जो नंबर है, ये जो नंबर है 44, अगर ये इन दोनों मल्टीप्लिकेशन से बड़ा होता है, जैसे यहाँ 44 इज ग्रेटर देन 42, तो हम बड़ा वाला नंबर लेंगे। इसमें बड़ा वाला नंबर क्या है, 3 और 7 में बड़ा वाला नंबर है 7, तो हमारा आंसर आ गया 7। सो स्क्वायर रूट ऑफ 4489 इज 67। अब सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं 2704। अगेन पहले ये चेक करेंगे कि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर के रूल्स को सेटिस्फाइड करता है क्या। नहीं, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूल्स को सेटिस्फाइड नहीं करता, सो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। अभी 4 जो है 2 के स्क्वायर में आता है और 8 के स्क्वायर में आता है।
इन दोनों का सम ऑलवेज 10 आएगा। 4 2 के स्क्वायर में आता है यूनिट प्लेस और 8 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस होता है। और हमने ये पहले चेक कर लिया है, ये नॉन स्क्वायर नंबर के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये नॉन स्क्वायर नहीं है, ये नंबर स्क्वायर नंबर है। अब जिसको ये नहीं समझ में आए वो प्लीज़ मेरे प्रीवियस वीडियो को रेफर करें, समझ में आ जाएगा कि कैसे चेक करना पड़ता है। अब हम पहले पेयर बनाएंगे, यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट का एक पेयर बनाएंगे और रिमेनिंग नंबर को और एक पेयर बनाएंगे। देखेंगे ये 27 कौन से दो स्क्वायर्स के बीच में आता है। 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36। सो 27 जो है 5 और 6 के स्क्वायर में आता है। मैंने पहले ही बताया है, टेंस प्लेस में जो है छोटा वाला नंबर लेते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2704 में हम टेंस प्लेस में क्या ले लेंगे, 5 ले लेंगे। अब देखना है यूनिट प्लेस में क्या लेंगे। यूनिट प्लेस के लिए हम देखेंगे 27 जो ये नंबर जो है ये 5 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आता है 30, उससे छोटा है क्या बड़ा है। तो जो गिवन नंबर है 27 वो 30 से छोटा है, तो हम इन दोनों में से जो छोटा नंबर है वो लेंगे। यहाँ छोटा नंबर क्या है, 2 है। सो 2704 का स्क्वायर रूट आएगा आंसर 52। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। 11,236 ले लेते हैं। यूनिट डिजिट और 10 डिजिट्स को लेके जो पेयर बनता है वो है 36। यूनिट डिजिट और 10 डिजिट को छोड़ के जो नंबर रहता है वो है 112। यूनिट डिजिट में 6 है, तो किसके स्क्वायर में यूनिट डिजिट में 6 आ सकता है, 4 के स्क्वायर में, और सेकेंड है 6 के स्क्वायर में। अब हम देखेंगे कि जो 112 नंबर है वो कौन से दो स्क्वायर के बीच में आते हैं। 10 का स्क्वायर होता है 100 और 11 का स्क्वायर होता है 121। अब जो ये नंबर है 112 वो देखेंगे 10 मल्टीप्लाई बाई 11 दैट इज 110, इससे बड़ा है या छोटा है। ये जो नंबर है 112 वो इससे बड़ा है। पहली बात तो ये हो गई, हमको पता है कि किसी भी चीज़ का जब हम रूट लेते हैं किसी भी नंबर का, तो हम जब ये वाले नंबर मतलब यूनिट डिजिट को छोड़ के टेंस प्लेस में आते हैं, तो ये जो दो नंबर जिनके स्क्वायर्स के बीच में जो गिवन नंबर वो होता है उसका छोटा नंबर लेते हैं। यहाँ छोटा नंबर क्या है, 10 है। अभी ये 112 जो है 110 से बड़ा है, तो हम यहाँ भी जो बड़ा नंबर है वो लेंगे। तो बड़ा नंबर क्या है, 6 है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 11,236 इज 106। स्टूडेंट्स का कंसेप्ट और क्लियर हो जाए इसके लिए मैं और एक एग्जांपल ले लेती हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल इज 13,225। जब ये यूनिट प्लेस में 5 आ जाता है तो इसमें हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहता। हम जो है यूनिट प्लेस में यहाँ इसके स्क्वायर में 5 लगा लेते हैं। अब ये टेंस और यूनिट प्लेस से जो पेयर बनता है उसको छोड़ के जो नंबर बचता है वो है 132। 132 11 का स्क्वायर होता है 121 और 12 का स्क्वायर होता है 144।
ये जो स्क्वायर निकालना है ये भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत ही इजी वे में बताया हुआ है, तो ये हम इजीली माइंड में कर सकते हैं। मैंने क्या बताया था, हम इन दोनों में से ऑलवेज छोटा नंबर लेते हैं। तो यहाँ छोटा नंबर क्या है, 11 है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 13,225 इज इक्वल टू, छोटा नंबर ले लिया 11 और 5 का तो कुछ देखना ही नहीं, 5 ही रहता है, 115। सो स्क्वायर रूट ऑफ 13,225 इज 115। अब मान लीजिए आपको आ गया है कि स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है 27 का, या फिर स्क्वायर रूट निकालना है 30 का, 32, 41। ये सारे जो नंबर है ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो इनका स्क्वायर रूट कैसा निकालना है मैं ये नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। आज की वीडियो में हमने क्या देखा, स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। I hope your concept is clear now. One more thing, for detailed lecture, you can also join our Simple Tricks online coaching classes, which is standard 5th onwards for CBSE and Maharashtra State Board. You can contact us through Gmail, that is simpletricks15@gmail.com. Don't forget to subscribe and share. Hit the bell icon for the updates.